नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करेंगे, क्या माता पिता के कर्मों का फल बच्चे भुगतते हैं? हाँ, माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना ही पड़ता है। बच्चे माता पिता की सिर्फ वसीयत, प्रॉपर्टी, सोना, ज्वेलरी इन सब के ही भागीदार नहीं होते। माता पिता के कर्मों का फल भी बच्चों को भुगतना पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि माता पिता एक हैं और उनके बच्चे 3, 4, 5 या 2 भी हैं, तो सबके बच्चों के कर्म अलग अलग होते हैं। फिर एक माता पिता के सारे बच्चों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है? ये कर्म का फल होता है, चुंबक की तरह काम करता है। जो बच्चा अच्छे कर्म करता है वो माँ बाप के अच्छे कर्मों को ले लेता है। कर्म चुंबक की तरह काम करते हैं और जो बच्चा खराब कर्म करता है वो माँ बाप के अच्छे कर्म से चुंबक की तरह उसके पास आते हैं। और जिस बच्चे के ऊपर माता पिता का मोह बहुत ज़्यादा होता है वो भी माता पिता के बुरे कर्मों को भुगतता है, क्योंकि मोह अपने आप में ही काफ़ी खराब है। इसलिए माता पिता के कर्म बच्चों को हर हाल में भुगतने पड़ते हैं। माता पिता को बहुत होश से, बहुत ध्यान से कर्म करने चाहिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी उस कर्मों को भुगतती है। एक बार एक राजा था, उसका बेटा राजकुमार एक स्कूल में पढ़ने जाता था, तो वो काफ़ी महंगी अंगूठी पहनकर जाता था। टीचर उससे कहती, तुम इतनी महंगी अंगूठी स्कूल में पहनकर मत आया करो, बच्चों का ध्यान भंग होता है और वो तुम्हारी अंगूठी की तरफ देखते रहते हैं। ये बात उसने आकर अपने पिता यानी कि राजा से कहा। राजा बोला, तुम एक राजा के बेटे हो, राजकुमार हो, बिना अंगूठी पहने तुम स्कूल कैसे जा सकते हो? घर से बाहर भी नहीं निकलोगे। बच्चा बड़ी दुविधा में था कि पहन कर जाए तो टीचर चिल्लाती और ना पहन कर जाए तो पिता यानी कि राजा गुस्सा होते। उसने इसका एक उपाय सोचा। जब वो घर से, अपने राजमहल से जब स्कूल जाता था तो बीच में एक सुनार की दुकान पड़ती थी, तो वो अपनी अंगूठी को सुनार की दुकान पे रख जाता और लौटते में उस अंगूठी को पहनकर घर आ जाता। इससे उसकी जिंदगी बड़ी आसान हो गई। इधर राजा भी खुश, उधर टीचर भी खुश। एक दिन सुनार की नीयत खराब हो गई और उसने उस बच्चे से कहा, आज तुम अंगूठी मुझे नहीं दे गए हो। जब वो स्कूल से लौटा और अपनी अंगूठी मांगी तो सुनार की नीयत खराब हो गई और उसने उसे अंगूठी नहीं दी। वो घर पे आया, उसने अपने पिता को बताई। राजा राजा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने दूसरी अंगूठी बनवा दी। सुनार के बहुत दिनों से कोई बच्चा नहीं हुआ था। अचानक उसके एक बालक पैदा हुआ लेकिन वो बालक काफी टाइम से बीमार रहने लगा और उधर राजा का लड़के की मौत हो गई। सुनार का बेटा बहुत बीमार रहने लगा। अब सुनार का मन ना तो दिमाग काम में लगता ना किसी और चीज में, बस वो हर जगह, हर हकीम पे, डॉक्टर पे, मंदिर, मस्जिद, हर जगह उस बच्चे को लेकर घूमता रहता। कितने दिनों के बाद इतनी मुश्किल से एक बच्चा हुआ है वो ठीक हो। उसका सारा काम धंधा चौपट हो गया, हर चीज उसकी खराब हो गई। उसका दिमाग यही लगा रहता कि किसी तरह बच्चा ठीक हो जाए। वो बच्चा एक दिन 18 साल का हुआ। उसी दिन उसकी मौत होनी थी और उस बच्चे को अपना पिछला जन्म याद आया। उसने कहा, पिताजी आज मेरा आखिरी दिन है, अब मैं इस दुनिया में ज़्यादा नहीं रहूँगा और आपको छोड़कर चला जाऊँगा। पिता बोले, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, तुम बच जाओगे। बच्चा बोला, नहीं, आज मेरा हिसाब किताब तुमसे क्लियर हो गया। तुमने जो मेरी अंगूठी चुराई थी उसमें जितना भी पैसा था, जितनी महंगी वो अंगूठी थी, जो उसकी कीमत थी, आज वो दवाइयाँ करके, तुमने इलाज करा के आज मेरा हिसाब चुकता हो गया, इसलिए मैं आज जा रहा हूँ। इस तरीके से इंसान को अपने कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है। बच्चे किसी भी रूप में जो घर में आते हैं वो इंसान के कहीं ना कहीं कर्म प्राणी होते हैं। इसलिए इंसान को अपने कर्मों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उसके कर्मों का फल उसको भी भुगतना पड़ता है और बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। ये सच बात है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।